आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के बेस्ट ऑप्शंस के बारे में। देखिए, एयरफोर्सेस के हार्डवेयर को लेकर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर डिसीजन आज लिया जाता है तो इसके रिजल्ट्स आपको कम से कम 5 से 7 साल के बाद देखने मिलते हैं। इसी वजह से जब आप ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको चीजों को 3 अलग अलग सेगमेंट्स में बांटना पड़ेगा: शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। आइए इसी के चारों तरफ एक मैट्रिक्स बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत कैसे इन चीजों को अचीव कर सकता है। देखिए, हार्डवेयर को अक्वायर करने के केवल 2 ही तरीके हैं। एक, या तो आप हार्डवेयर को इंपोर्ट कीजिए, और दूसरा, या फिर आप इस हार्डवेयर को खुद बनाइए। अब अगर आप इन सभी चीजों के चारों तरफ एक मैट्रिक्स बनाते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि जब हम लोग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो अगले 5 साल की बात हो रही है, मिड टर्म की अगर बात की जाए तो अगले 10 साल की बात हो रही है, और लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो अगले 20 साल की बात हो रही है। स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म में इंपोर्ट की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी के रफाल साल 2029 के आसपास मिलना शुरू होंगे। ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से रफाल का ऑर्डर दिया जाता है तो साल 2030 से पहले ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए इंपोर्ट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। हाँ, अगर इंडिजिनस ऑप्शंस की बात की जाए तो प्रायोरिटी होनी चाहिए LCA Mark 1A के इंजन को सिक्योर करना, और जैसे ही वहां इंजन सिक्योर हो जाते हैं तो आपको कम से कम साल के 18 से 20 फाइटर जेट पर ईयर मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा Mark 2 का प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और उसका भी इंजन सिक्योर करना भारत की प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल इमीडिएट रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए भारतीय वायुसेना को अपने Su-30 MKI सिग्निफिकेंटली अपग्रेड करने पड़ेंगे। ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको काफी तेजी से किया जा सकता है, और ये अपग्रेड भारतीय वायुसेना को सबसे ज्यादा फायदा करेगा। तीसरी चीज, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने देखा था कि आज की तारीख में एयरक्राफ्ट एनिमी टेरिटरी में नहीं जाते हैं बल्कि स्टैंड ऑफ रेंजेस से स्ट्राइक की जाती है। ये स्टैंड ऑफ रेंज कैपेबिलिटी आपको और ज्यादा बेहतर बनानी पड़ेगी, और उसके लिए आपकी रॉकेट फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। भारत के पास में इस समय ग्राउंड बेस्ड रॉकेट फोर्स मौजूद है, लेकिन जरूरत है कि इनके नंबर को और ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाए, और नए कंपोनेंट जैसे कि प्रलय, अग्नि प्राइम और निर्भय के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा एनिमी फाइटर जेट आपके एयर स्पेस में ना घुस पाए, उसके लिए आपके एयर डिफेंस को और ज्यादा रोबस्ट होने की आवश्यकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने देखा था कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट ऑलरेडी है। ऐसे में जरूरत है कि भारत कुछ और स्क्वाड्रन में S-400 ट्रायम्फ को अपने बेड़े में शामिल करे, और नए कंपोनेंट जैसे कि आकाश NG इनको भी काफी तेजी से अपने बेड़े में शामिल किया जा सकता है। मिड टर्म गोल की बात की जाए जो अगले 10 साल में पूर्ण किए जाने हैं, तो वहां पर आपके पास में इंपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन इंपोर्ट के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कि ये सारे के सारे सिस्टम जब अक्वायर किए जाएं तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो और आपके पास में कॉम्प्रिहेंसिव वेपन पैकेज हो। इसके अलावा आप सभी को ये चीज पता है कि जब भी आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो मेकर्स अपने हिस्से का फ्लैश आपकी बॉडी से निकाल लेते हैं। ये चीज हर इंपोर्ट के साथ में होती है, और भारत को कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो फ्लैश निकाल रहे हैं तो कम से कम आप वो टेक्नोलॉजी एक्सेस कर लीजिए जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जेट इंजन टेक्नोलॉजी की। इंडिजिनस ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो मेरा मानना है कि भारत को एक J-10C कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए जो रशियन इंजन के ऊपर बेस्ड हो। इसको हम लोग आगे चल के थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, भारतीय वायुसेना की Su-30 MKI को नए 177S इंजन के साथ में अपग्रेड किया जाना चाहिए। तेजस Mark 2 का मास प्रोडक्शन अगले 10 साल के अंदर शुरू होना चाहिए, और AMCA Mark 1 का लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन भी शुरू होना चाहिए। देखिए, ये चीजें भारत कंट्रोल करता है, और अगर इसको लेकर काम तेजी से किया जा सकता है तो बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती। फन फैक्ट, हमारे पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, ये चीज हम लोगों को करनी ही पड़ेगी। चौथा और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अस्त्रा Mark 2 और अस्त्रा Mark 3। भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेट्स के ऊपर ये दोनों मिसाइल सिस्टम्स जानी चाहिए। साथ ही साथ लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए रुद्रम फैमिली पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। रुद्रम 1 और रुद्रम 2 तेजस और रफाल के ऊपर जा सकती हैं, लेकिन रुद्रम 3 के साथ में सबसे बड़ी परेशानी है कि वो केवल Su-30 MKI के साथ में ही इंटीग्रेट की जा सकती है। ये एक हेवी मिसाइल सिस्टम है जो बहुत ज्यादा लंबी दूरी पर स्ट्राइक करने की क्षमता रखेगी, और चाइना के रेडार नेटवर्क के लिए ये आपका रामबाण होगा। इसके अलावा फ्यूचर मैन मशीन टीमिंग है। ऐसे में घातक UCAV और कैच वॉरियर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कैच वॉरियर का प्रोटोटाइप आप लोगों ने देख ही लिया है, और जल्दी इसकी फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है। ऐसे में अगर अगले 10 साल के अंदर ये मास प्रोडक्शन में चला जाता है तो क्षमताओं के हिसाब से तेजस पूरे वर्ल्ड का सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, जिसके पास में अपना खुद का मल्टी कंपोनेंट होगा। अच्छा, हम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत को एक J-10C कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए। उसके पीछे कारण है 177S इंजन। देखिए, इस इंजन को लेकर आइडिया है कि ये AL-31 और AL-41 कैटेगरी के इंजन को रिप्लेस करेगा, और ये एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन होगा जो कंपैरेटिवली ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में भी सक्षम होगा। ऐसे में एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट जो Sukhoi 30 MKI से सारे कंपोनेंट्स शेयर करे, वो आपको एक डाइवर्सिटी प्रोवाइड करेगा,
और जब तक आपकी इंजन की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होती है तब तक आपके पास में कम से कम एक बैकअप रहे। प्रैक्टिकली इसके ऊपर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी बनाया जा सकता है और आप इसको लीडिंग ट्रेनर भी कह सकते हैं। HLFT-42 एग्जैक्टली इसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल की अगर बात की जाए तो वो आर्म का मार्क 2 होना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब है कि अगले 20 साल में भारत को अपने सारे आर्म का मिल जाने चाहिए और उनके ऊपर फर्दर काम शुरू हो जाना चाहिए ताकि उनको और ज्यादा रिफाइन किया जा सके। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र डिप्लॉयड होना चाहिए, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरे भारत को कवर कर रहा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्लीट स्पेक्ट्रम में हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हो, ग्लाइड व्हीकल्स हो या क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हो। कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।